नमस्कार दगड़ियों। तो आज का हमारा छोटा-सा ट्रैक पांडवखोली, जो कि अल्मोड़ा ज़िले के द्वाराहाट ब्लॉक में द्वाराहाट से करीबन 24 किलोमीटर की दूरी कुकुरछिना, जिसे प्राचीन काल में कौरवछिना कहा जाता था, उससे लगभग 3 किलोमीटर के खड़े ट्रैक पे यह जगह बसती है। कौरवछिना इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं जब पांडव अज्ञातवास में जब कौरवों से छुप रहे थे, तो वह जब यहाँ आए, तो कौरव उनका पीछा करते-करते यहाँ आए, परंतु यहाँ बहुत सारे रास्ते होने के कारण जब कौरव भ्रमित हो गए और वापिस लौटे या यहाँ रुके, तो उस स्थान को कौरवछिना कहते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल कुकुरछिना है। तो पांडवखोली का अर्थात यह है कि पांडवों का आश्रय, जहाँ वो रहा करते थे। पांडवों ने यहाँ बहुत विहार किया, घूमे क्योंकि उत्तराखंड कुमाऊँ रीजन जो है वो आपको पता है कि चाहे उत्तराखंड में कुमाऊँ देखें, गढ़वाल देखें, उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो अपनी पौराणिक मान्यताएँ, प्राकृतिक सौंदर्य इसलिए जानी जाती है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ भ्रमण करने आते हैं क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इतने सुंदर हैं जिन्हें देखने हर कोई आना चाहता है और ख़ासकर कि द्वाराहाट मेरा पहले भी एक वीडियो आया था कि द्वाराहाट मंदिरों की नगरी क्यों? तो उसी पे मैंने बात की थी कि यहाँ काफ़ी ऐसे-ऐसे मंदिर हैं जो इतने पुराने हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें खुद कुछ ऐसे-ऐसे सेक्शन लगा के बचा रखा है कि अंडर 100 मीटर कोई वो नहीं करेगा। तो उसी के हम इनसे जब बात की यहाँ के लोगों से तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का भी यहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है और बाकी कमेटी के लोगों ने इसे अभी भी मेंटेन रखा है और यहाँ नवीन कार्य चल ही रहे हैं। पांडवखोली में बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में यहाँ छुप के रहे थे तो उस समय वो इसी जगह पे रुके थे। पांडवखोली करीबन समुद्र तल से 8,800 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और ये वन ऑफ द टॉपेस्ट माउंटेन में आता है हमारे वहाँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखी जा सकती हैं क्योंकि घाटियों का अगर आपको सुंदर नज़ारा देखना है तो और अगर आप ट्रैकिंग का भी शौक रखते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल पांडवखोली आपके लिए बढ़िया जगह है। उत्तराखंड की 4 चोटियाँ नंदा, माणा, त्रिशूल, कामेट जिसमें से बताया जाता है कि पांडवखोली से जो माणा पर्वत है, वह पूरा-पूरा दिखाई देता है और पांडवखोली की जो कमेटी है, वो बता रही थी कि फ़िलहाल कुछ सालों से पर्यटक आना और बढ़ चुके हैं क्योंकि जो आज का युग है वह सोशल मीडिया का युग है और जैसे-जैसे लोग इसके बारे में जान रहे हैं, वह उत्सुक हैं कि ऐसी कौन-सी जगह है कि जहाँ से इतना अच्छा व्यू है, सुंदर है। जब हम भी गए थे तो यहाँ 2 फ़ॉरेनर थे, एक जर्मनी से थे तो एक स्पेन से, 2 थे और दोनों ही ट्रैकिंग वाले थे। तो वो बता रहे थे जो कमेटी के लोग थे वो बता रहे थे कि ये 3 दिन के स्टे में थे यहाँ, 3 दिन से कॉटेज में थे। तो अगर उनने बताया कि जो साउथ के फ़ेमस एक्टर रजनीकांत हैं, उनने तक यहाँ विज़िट किया है। ये जो आप 5 शिलाएँ देख रहे हैं, ये 5 पांडव हैं। यह 5 पांडवों को दर्शाते हैं क्योंकि पांडवखोली अर्थात पांडव और यह उनकी माता और उनके पिताजी का मंदिर। तो बताते हैं कि रजनीकांत जैसे जो स्टार हैं, अभिनेता हैं, वो तक यहाँ विज़िट करे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके गुरु हैं रजनीकांत के जो अध्यात्म गुरु हैं, वो यहाँ
बाबा रह चुके हैं और यहाँ जो अभी बाबा थे वो जूना अखाड़े से हैं। अभी फ़िलहाल वो थे नहीं क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो वे वहाँ थे। जो मैं आपको अभी टावर दिखा रहा हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल ये बंद था, वरना मैं आपको दिखाता बिल्कुल इसमें जाके, क्योंकि इसमें नवीन कार्य है। पहले इसमें लकड़ियाँ डली हुई थी, तो वो लकड़ियाँ कमज़ोर पड़ गई थी, जिसके कारण अब इसमें पूरा लेंटर डला है। और पांडव खोली, अगर आप इसमें चढ़ेंगे ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप पूरी जो व्यू है, चाहे द्वाराहाट, चाहे बिनता और जितने भी इधर के आसपास के गाँव आते हैं, तो उसका आप बहुत सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। क्योंकि इतनी हाइट पे होने के बावजूद इतना ऊपर टावर होगा, क्योंकि ये 3 मंजिला टावर है, पूरा 3 मंजिला है, तो उसमें आपको और हाइट से देखने को मिलेगा। तो यहाँ एक बाइक है जो कि बताई जाती है कि बाबा जी की थी और ये उन्हीं का हुआ है, तो यहाँ कोई रहता नहीं है। ये बाबा जी का ही आश्रम था, आश्रय था, जहाँ वो रहते थे। और ये जो बाइक है वो मैं अच्छे से याद है शायद कि वो थी यूके ना यूए 010198। तो ये बहुत पुरानी बाइक है और जब पूछा गया तो बताया गया कि यह नेपालियों के द्वारा ऊपर रखवाई गई थी बाबा जी ने। तो हमारे जाने पे तो बर्फ़ पिघल चुकी थी, परंतु थोड़ा बहुत थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पांडव खोली है वह इसलिए अपने में इतना ख़ास है क्योंकि यहाँ अगर आपको आना है तो आप गाड़ी से नहीं आ सकते हैं, सबसे पहली बात। और शायद यही वजह है जो इसको इतना ख़ास बनाता है कि अगर आना है तो 3 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है वो ज़रूरी है। क्योंकि अब कहना नहीं चाहिए, परंतु जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो नैनीताल है, चाहे हरिद्वार है, चाहे कहीं भी है, देहरादून है, तो जो पर्यटक आते हैं, रोड के किनारे कूड़ा करकट, जब कमेटी वालों से पूछा तो उनने कहा कि अगर वो सिर्फ मंदिर के अंदर की परिसर की सफाई भी करते हैं तो उन्हें 3 से 4 दिन लगते हैं। और अगर बाहर का पर्यटक आएगा, रोज आएगा, और अगर गाड़ी का रास्ता होगा तो हर किसी के लिए आना आसान है। और जो चीज़ आसानी से मिलती है, लोग कभी उसका मज़ा नहीं लेते। यह सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह अभी भी 3 किलोमीटर के ट्रैक पे है, जो काफ़ी दूरी पे है। और काफ़ी बढ़िया करके इस मंदिर को जो कमेटी मेंबर्स हैं उनने अच्छे से संभाल के रखा है। कुछ आकर्षण के केंद्र यहाँ हैं, जिन्हें मुख्य आकर्षण कहते हैं। मनोकामना मंदिर, जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था, तपोवन, द्रौपदी विहार, भारत कोट बेस, भारत कोट मंदिर, पिनाथ और कौसानी। कौसानी यहाँ से 30 किलोमीटर के ट्रैक पे है। यह शिवलिंग वही शिवलिंग है जहाँ पांडव जल चढ़ाया करते थे। और यह वह जगह है जहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। धुंध की वजह से वो दिख नहीं रही, वरना वो माणा चोटी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ कुछ खूबसूरत नज़ारों के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अपनी अगली वीडियो में।